ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात्परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकार्षिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, इसकी व्याख्या में टीका में कहा चेता केवल इति इस प्रतीक के बाद बोधृत्वे सति अकर्ता साक्षी। यहाँ साक्षी यह है किसका साक्षी? इंद्रिय, अंतःकरण और विषय, इनका जो व्यापार होता है परस्पर, मतलब सूक्ष्म शरीर और बाह्य विषय, इनका जो व्यापार है इसका अथवा इन दोनों का आत्मा है साक्षी। जैसे कल हमने बताया था दृष्टांत में, लोक में कैसे प्रसिद्ध है, दो अगर व्यक्ति है, उनमें कुछ विवाद है अथवा उनका कुछ व्यापार है, उसका साक्षी रहेगा वो उनसे भिन्न होगा। अब यहां देखिए, बोधृत्व सती अकर्ता साक्षी, दो चीज दी है। केवल अगर कहते थे बोधृत्वम साक्षित्वम तो क्या दोष होता? अगर सूक्ष्म शरीर और विषय इनको लेकर, सूक्ष्म शरीर में बोधृत्व है, कर्तृत्व है, तो अगर अकर्ता नहीं देते तो क्या होता? सूक्ष्म शरीर लक्षण चला जाता, इसलिए दिया बोधृत्व सती। और अगर अकर्ता देते, केवल बोधृत्व नहीं देते, तो विषय में अकर्तृत्व है, विषय में अकर्तृत्व है लेकिन बोधृत्व नहीं है। तो हमको ऐसा चाहिए साक्षी जिसमें बोधृत्व भी हो और अकर्तृत्व भी हो, तो विषय में भी लक्षण न जाए, सूक्ष्म शरीर में भी लक्षण न जाए, ऐसा साक्षी। तो जब उदाहरण कल दिया था शायद, प्रकृते ही क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। तो अहंकार में कर्तृत्व है और कर्म वास्तव में हो रहा है प्रकृति के गुणों के द्वारा, अथवा जो आगे गीता में कहा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, इंद्रियों का इंद्रियों में व्यापार होता है। तो इंद्रियों का इंद्रिय के अर्थों में, विषय में, तो इंद्रिय के जो विषय है उसमें कर्तृत्व नहीं है, और इंद्रियां जो कि सूक्ष्म शरीर के साथ है उसमें बोधृत्व है, तो दोनों का निषेध कर दिया। आगे देखिए टीका में कहा निर्गुण का अर्थ है निर्गुण निर्दोष दोनों। अब ईशावास्य की श्रुति उद्धृत कर रहे हैं भाष्य में, सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम इति च। सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम, इसमें ईशावास्य का जो भाष्य है उसमें सह से लेना है आत्मा, पर्यगात
परि अगाध जो सबसे व्यापक है। शुक्रम, शुक्रम का अर्थ है प्रकाशमान, दीप्तिमान। अकायम से लिंग शरीर रहित है, सूक्ष्म शरीर जिसमें नहीं है। अव्रणम अस्नाविरम, इससे स्थूल शरीर का निषेध करना है, स्थूल शरीर रहित है। और शुद्धम, शुद्धम से कारण शरीर का निषेध, तो यहां ऐसे नहीं दिया है। यहां शुद्ध का अर्थ देखिए टीका में, स इति उपक्रमात् शुक्रादि शब्दाः पुंस्त्वेन वाच्याः। शुक्रम ये कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग। अकायम, अव्रणम, अस्नाविरम, शुद्धम, अपापविद्धम, ये सारे नपुंसक लिंग। लेकिन आत्मा पुल्लिंग में बताया, इसलिए सभी को एक ही लिंग में आपको कर लेने हैं। स इति उपक्रमात् शुक्रादि शब्दाः पुंस्त्वेन वाच्याः, इनको पुल्लिंग में ही लेने हैं। स एव आत्मा परि सर्वम अगाध, यही आत्मा सर्वम अगाध, परितः, ये सभी को, अगाध का अर्थ है व्याप्त, सभी को व्याप्त है। शुक्र दीप्तिमान, जो दीप्तिमान है। अकाय, अकाय का अर्थ है लिंग शून्य, सूक्ष्म शरीर रहित अकाय। अव्रणो अक्षतः, जिसमें कोई क्षति नहीं है, कोई घाव नहीं, अव्रण। फिर अस्नाविरम, अस्नाविरः उसको पुल्लिंग में करना है। स्नायु रहित, स्नावी का अर्थ है स्नायु जिसको हम बोलते हैं वह, तो अस्नाविरः स्नायु रहित। यहां अर्थ किया है शिरा विधुर, शिरा मतलब वो जो नाड़ियां होती हैं पतली पतली शरीर में, उसको शिरा कहते हैं। तो जो अक्षत है, अव्रण और अस्नाविरा है, मतलब जिसमें ऐसी स्नायु शिरा नहीं है, वो कैसा होगा? अनश्वर, नश्वर नहीं होगा। नश्वर का अर्थ है विनाशी, तो अनश्वर का अर्थ है अविनाशी। ऐसा मैं हूं, ये हमेशा याद रखना, ये किसके बारे में चल रहा है। नहीं तो आत्मा एक ऐसा है जिसमें स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण जिसमें स्नायु नहीं है। मतलब जब स्नायु में दर्द हो तो क्या याद आना चाहिए? अस्नाविरह। अस्नाविरह का अर्थ क्या है? स्नायु रहित है। तो ऐसा मैं हूँ, शिरोवेदना हो, कोई भी हो, ये मुझ में नहीं है। स्नायु से पूरा स्थूल शरीर का ही निषेध करना। मैं मोटा पतला, ये भी नहीं। अनश्वर है, और मेरा नाश कभी नहीं होगा। वो देह है, उसकी तो अपनी यात्रा है, वो तो पूरा होगा ही होगा। आभ्याम पदाभ्याम स्थूल देह शून्यत्वम उक्तम। आभ्याम पदाभ्याम काभ्याम? अव्रण अस्नाविरा। हाँ, अव्रण अस्नाविराभ्याम स्थूल देह शून्यत्व। तो स्थूल देह नहीं है, सूक्ष्म देह नहीं है, दोनों का निराश हो गया। शुद्ध का अर्थ भाष्य में किया है अविद्या मल रहित, कारण शरीर रहित इत्यर्थ। यहां केवल कहा रागादि मल शून्य। तो एक वहां आप लिखना है तो लिख लीजिए कारण शरीर रहित, क्योंकि शरीर त्रय निषेध है, ये मुख्य उद्देश्य है। रागादि मल तो सूक्ष्म शरीर में रहेंगे, उसका निषेध नहीं करना है। आगे अपाप विद्या पुण्य पापाभ्याम असंस्पृष्ट इत्यर्थ है, पापादि से रहित है। ये उद्धरण और इसके पहले श्वेताश्वतर का उद्धरण, उसके पहले कौन सा उद्धरण था? कठोपनिषद का था, उसके पहले मुंडक का। कठ मुंडक, ये इनकी प्रयोजन क्या है? ये सब
मोक्ष असंस्कार्य है और उसकी क्रिया का अधिकरण आत्मा से अन्य भी नहीं हो सकता और आत्मा भी नहीं हो सकता। बाकी लोग सब थोड़ा अध्ययन करके सतर्क रह के सत्वगुण प्रधान होकर सुनिए। क्या कहा? एक तो संस्कार्य का विषय चल रहा है, ठीक है, उत्पाद्य आप्य विकार्य, इनका तो निषेध हो गया। आत्मा में संस्कार्य तो नहीं है। इसमें दो प्रकार से कहा था कि आत्मा में क्रिया होके संस्कार होगा अथवा किसी अन्य में क्रिया होके संस्कार होगा। तो यहाँ कहा कि संस्कार की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? वो शुद्ध है, वो चैतन्य रूप है, वो निर्गुण है, उसमें अविक्रियता है, इसलिए कोई विकार संभव नहीं है। इसलिए, और संस्कार संभव इसलिए नहीं है क्योंकि वो नित्य शुद्ध है। और देखिए, जितना आवश्यक है उतना ही उदाहरण दिया। अपाप विद्या, फिर वो कबीर मनीषी परिभू स्वयं, उसको यहाँ संबंध नहीं है, जितना चाहिए उतना ही उदाहरण देके बता दिया। मतलब विचार ऐसा होना चाहिए जो हमारे प्रकरण के अनुसार आवश्यक हो, पूरा का पूरा, अन्य नहीं। भाष्य में इति च एतौ मंत्रा वनाधेय अतिशयताम नित्य शुद्धताम च ब्रह्मणो दर्शयतः। ये दो मंत्र श्वेताश्वतर और ईश, ये क्या करते हैं? ब्रह्मणः अनाधेय अतिशयताम नित्य शुद्धताम च दर्शयतः। ब्रह्म में अनाधेयत्व, अनाधेय अतिशयत्व, इसका विग्रह कैसे किया था? क्या? इति आधेय अतिशय, न आधेय अतिशय इति अनाधेय अतिशय। अनाधेय अतिशय कौन हो जाएगा? आत्मा। अनाधेय अतिशयताम नित्य शुद्धताम च ब्रह्मणो दर्शयतः। ब्रह्म में कोई अतिशय का आधेय नहीं हो सकता और ब्रह्म नित्य शुद्ध है। ये मंत्र ये दिखा रहे हैं। आगे टीका में अतः इति भाष्य में ब्रह्म भावश्च मोक्षः। मोक्ष क्या है? ब्रह्म भाव, ब्रह्म रूप से रहना, यही मोक्ष है। ब्रह्मात्मना संस्थिति ही ये मोक्ष है, मुक्ति ही। तस्मान् न संस्कार्योपि मोक्ष है, इसलिए मोक्ष संस्कार्य नहीं है। अतः भाष्य में अतो अन्यन मोक्षम प्रति क्रियानुप्रवेश द्वारम न शक्यम केनचित दर्शयितुम। इसलिए मोक्ष के प्रति कोई अन्य क्रियानुप्रवेश द्वार किसी के भी द्वारा केनचित दर्शयितुम न शक्यम, कोई अन्य द्वार रहा नहीं जो क्रिया से जहां प्रविष्ट कराओगे। क्रिया के द्वारा अगर कहीं जाना है तो केवल चार ही द्वार है: उत्पत्ति, आपत्ति, विकृति, संस्कृति। तो चारों का निषेध हो गया। मोक्ष के प्रति क्रियानुप्रवेश का द्वार ही नहीं रहा और कोई अन्य द्वार आप दिखा नहीं सकते। टीका में उत्पत्त्याप्ति विकार संस्कारेभ्यो अन्यत पंचमम क्रियाफलम नास्ति यन मोक्षस्य क्रिया साध्यत्वे द्वारम भवेत इत्यर्थः। उत्पत्ति, आपत्ति, विकार, संस्कार, इनमें से एभ्यः अन्यत, एभ्यः क्या विभक्ति होगी? पंचमी। एभ्यः अन्यत, क्यों आगे पंचम दिया है? पंचमम क्रियाफलम नास्ति, कोई पांचवा क्रियाफल नहीं। क्रिया का जो फल होगा वो चार प्रकार का ही होगा। यन मोक्षस्य क्रिया साध्यत्वे द्वारम भवेत, अगर कोई पांचवा विकल्प होता तो मोक्ष के लिए क्रिया साध्यत्व हो सकता था, लेकिन चार ही है, सबका निषेध हमने कर दिया। ननु मोक्षस्य असाध्यत्वे शास्त्रारंभो वृथा। पूर्व पक्ष कहता है अगर मोक्ष साध्य नहीं है तो शास्त्र की क्या आवश्यकता है? तो शास्त्र का आरंभ ही वृथा है, व्यर्थ है। सिद्धांत कहते हैं न ज्ञानार्थत्वात्, वो ज्ञान के लिए है।
ज्ञान से अविद्या निवृत्ति होगी। हाँ, ज्ञान से अविद्या निवृत्ति होगी। भाष्य में तस्मात् ज्ञानम एकम मुक्त्वा क्रियाया गंध मात्रस्यापि अनुप्रवेश इह नोपपद्यते। ज्ञान को छोड़ के क्रिया का यहाँ क्रिया की गंध का भी प्रवेश नहीं है। क्रिया का तो प्रवेश नहीं होगा, क्रिया की गंध का भी नहीं। जैसे परिवारों में ऐसे, हमारे घर में तो लहसुन प्याज नहीं बनेंगे, पास वालों के घर में अगर बन रहा है तो जो गंध आती है, गंध मात्र का भी प्रवेश नहीं। दरवाजा बंद करो, खिड़की, ये दिया है। ज्ञानम एकम मुक्त्वा क्रियाया गंध मात्र से अपनी अनुप्रवेश यह न उपपद, गंध का भी प्रवेश। जो वास्तव में प्याज लहसुन नहीं खाते और समझो कहीं बाहर आप जा रहे हो और वो बना रहे हैं, तो ऐसे आनंद लेके कोई है महात्मा, मैंने एक बार उनको टोका नहीं, ऐसे आनंद लेके उसकी गंध नहीं लेनी जब वर्जित है आपके लिए। तो अब नाक बंद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन और जब हम पता है कि वहां ये होता है तो क्या, क्यों जाना। क्रियाया गंध मात्रस्य अपि अनुप्रवेश यह न उपपद्यते। अब और एक पूर्व पक्ष आएगा। हाँ, तस्मात् का अर्थ किया द्वार अभावात इत्यर्थः। व्याघातम शंकते। व्याघात में धातु क्या है? हन धातु। अकार का घकार किस सूत्र से होगा? हाँ, वो हंतेर ऋण्येषु। और घा दीर्घ कैसे होगा? अतो उपधाया। हाँ, व्याघातम शंकते। तकार कहां से आएगा? निष्ठा प्रत्यय से। ननु, ये आपने प्रश्न किया था, ज्ञानम नाम मानसिक क्रिया। ज्ञान भी तो एक मानसिक क्रिया है, ऐसे प्रश्न किया था ना। देखिए अभी यहाँ पूर्व पक्ष आया है, ज्ञानम नाम मानसिक क्रिया। सिद्धांति कहेगा नहीं। टीका में तथा च मोक्षे क्रियानुप्रवेशो नास्ति इति व्याहतम इति भावः। मोक्ष में क्रिया का प्रवेश नहीं है, इति व्याहतम। कौन कहेगा ये? सिद्धांति। पूर्व पक्ष। मोक्षे क्रिया प्रवेशो नास्ति, ये कौन कहेगा? सिद्धांति। उसमें व्याहति कौन दिखाएगा? पूर्व पक्ष। मोक्षे क्रिया अनुप्रवेशो नास्ति इति व्याहतम, मतलब इसमें वदतो व्याघात है, इसमें कुछ व्याघात है, ये ठीक नहीं है। क्यों? मानसम अपि ज्ञानम न विधि योग्या क्रिया वस्तु तंत्रत्वात्। मानसम अपि ज्ञानम, ज्ञान भी मानस है और वो विधि योग्य क्रिया नहीं है, क्योंकि ये वस्तु तंत्र है। और कृति असाध्यत्वाच्च इत्याह, ये कृति असाध्य है। तो देखो कितनी चीज बता दी ज्ञान के बारे में। पहले क्या कहा? मानसम, फिर हाँ, विधि योग्यत्व का अभाव, मतलब वो जहां विधि होगी तो वो क्रिया का विषय होगा, यहाँ क्रिया नहीं है क्योंकि ये विधि योग्य नहीं है। दो। तीसरा वस्तुतंत्र। चौथा कृति असाध्यत्व। 4 बिंदु ज्ञान के लिए दे दिए। कृति असाध्य का अर्थ है कर्म से जो प्राप्त नहीं हो, कर्म का वो साध्य नहीं है, वो है कृति असाध्य। बाकी शब्दों से तो आप परिचित हो। और ज्ञान में विधि नहीं है, न विधि योग्या क्रिया न इति। वैलक्षण्यम प्रपंचयति। वैलक्षण्य क्या है? वैलक्षण्य किसमें और किसमें दिखाना है? अन्य मानसिक क्रिया और ज्ञान में। अन्य मानसिक क्रिया भी मानसिक क्रिया है और पूर्व पक्ष सोच रहा है ज्ञान भी मानसिक क्रिया है,
इनमें वैलक्षण्य बता रहे हैं। टीका में स्पष्ट किया है, नहीं तो आप ऐसे ध्यान में रखिए कि उपासना के साथ पूर्व पक्षी ने इसको जोड़ा था। तो पूर्व पक्षी की क्या समझ है कि ये अहम ब्रह्मास्मि भी एक उपासना है, ये भी मानस क्रिया है और उससे ज्ञान हो जाएगा। तो सिद्धांत कहते हैं कि ज्ञान और उपासना इसमें भेद है। ज्ञान भी अंतःकरण में होगा, उपासना भी अंतःकरण से ही होगी। तो मानसिक क्रिया ऐसा लगता है दोनों है, लेकिन दोनों में भेद है। तो क्या विलक्षणता है वो बताते हैं। क्रिया ही नाम सा यत्र वस्तु स्वरूप निरपेक्षैव चोद्यते पुरुष चित्त व्यापारादीना च। क्रिया क्या है? क्रिया ही नाम सा, अगर आप केवल उसको क्रिया कहोगे मतलब मानसिक क्रिया मतलब उपासना, वो क्या है? यत्र वस्तु स्वरूप निरपेक्षैव चोद्यते, जहां कुछ विधान हो, चोद्यते का अर्थ है विधान किया जाता है, लेकिन कैसे? वस्तु स्वरूप निरपेक्षा एवं, वस्तु स्वरूप के अनुरूप नहीं, पुरुष तंत्र मानकर वस्तु स्वरूप निरपेक्षा एवं चोद्यते, और वो पुरुष चित्त व्यापार अधीना होती है। जो उपासना क्रिया होगी वो कैसी होगी? पुरुष चित्त व्यापार अधीना। भाष्यकार को ये सब क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि उनके समय में भी ऐसे वृत्तिकार थे जिन्होंने ब्रह्म सूत्र की व्याख्या की थी अथवा मंत्रों की व्याख्या की थी। और व्याख्या में ज्ञान के पश्चात कुछ उपासना इसको मुख्य साधन माना था। उसका यहाँ निषेध करने के लिए ये सब विचार है। और साधकों में ये भ्रांति बनी रहती है कि नहीं, पढ़ तो रहे हैं लेकिन कुछ और करना है, वो ज्ञान तो ठीक है लेकिन कुछ और, तो अभी उसके बारे में ही ये सब चिंतन है। पुरुष चित्त व्यापाराधीना च, पुरुष चित्त व्यापाराधीना क्रिया, टीका में यत्र विषये तद अनपेक्षा एव या चोद्यते तत्र सा ही क्रिया इति योजना। जिस विषय में तद अनपेक्षा एव या चोद्यते, तद अनपेक्षा का अर्थ है वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप की अपेक्षा नहीं करके जिसका विधान किया जाता है वही है क्रिया, मानसिक क्रिया है। विषय वस्तु अनपेक्षा कृति साध्या च क्रिया इति अत्र दृष्टांतम आह। ऐसी कौन सी क्रिया है जो विषय वस्तु की अपेक्षा नहीं करती और जो कृति साध्या है, उसका दृष्टांत बताइए। तो दृष्टांत बताते हैं, यस्या यथा यस्यै देवतायै हविर्गृहीतम स्याताम, हविर्गृहीतम स्यात् ताम मनसा ध्यायेत् वषट करिष्यन् इति। क्या प्रश्न? स्वामी जी, वस्तु स्वरूप निरपेक्ष कुछ और एक्सप्लेन कर सकते हैं? समझ में नहीं आया। ठीक है, वस्तु स्वरूप निरपेक्षा एवं चोद्यते, जो भाष्य में कहा वस्तु स्वरूप निरपेक्षा का अर्थ क्या है? समझिए भगवान शिव जी का आप ध्यान कर रहे हो, शिव जी का स्वरूप बताते हैं कि वो कर्पूर गौरम, करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्र हारम, ये सब उनके लक्षण बताते हैं। लेकिन आप सामने शिवलिंग रखे हो, उसका कोई कर्पूर गौर वर्ण है नहीं, और भुजग तो वहां बिल्कुल नहीं है, भुजगेंद्र हारम कुछ नहीं। तो वस्तु का जो स्वरूप है वो महत्व नहीं है। कोई भी आप प्रतीक लेकर उसमें जिस विषय का आपको चिंतन करना है, जितने समय आपको कर सकते हो, जिस प्रकार से, वो वस्तु के निर्भर नहीं करता। पुरुष चित्त व्यापार अधीन, पुरुष चित्त के व्यापार पर अधीन है, इसलिए वो पुरुष तंत्र है। वस्तु तंत्र वस्तु के अधीन नहीं है। वस्तु तंत्र का अर्थ है वस्तु
तंत्रम प्रधानम यस्मिन् तद वस्तु तंत्र। तो वस्तु जहां प्रधान हो जाए वो वस्तु तंत्र है, लेकिन यहां कह दिया वस्तु स्वरूप निरपेक्ष। तो वस्तु का जो स्वरूप है वो आवश्यक नहीं है कि आपका चिंतन उस मार्ग में हो। कुछ चीजों को आप ले सकते हो और इससे पर्याप्त है। जैसे बहुत साधक होते हैं भगवान श्री कृष्ण का, तो कौन सा रूप, बोले हम बाल कृष्ण की पूजा करते हैं। तो ठीक है, तो बाल कृष्ण भगवान कृष्ण का तो स्वरूप कैसा है, सर्वव्यापक, सर्वगत, सर्वज्ञ। अब बाल कृष्ण में का कौन सा घटेगा, कुछ नहीं। फिर भी वो एकाग्रता के लिए उपयोगी है और वो पुरुष के अधीन है। पुरुष कहेंगे अभी ये भोग लगाएंगे, अभी ये कपड़े पहनाएंगे, अभी स्नान का समय है, पुष्टि मार्ग वगैरह में बहुत लंबी पूजाएं वगैरह और 8 याम की, अष्टयाम की पूजा करते हैं। तो वो वस्तु स्वरूप निरपेक्ष है, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है, आप विषय का ध्यान कहाँ दोगे। 8 बार अगर 8 याम की पूजा करनी है, विषय आपकी बुद्धि में आएंगे ही नहीं। अब ये स्नान कराना है, अब ये कराना है, वो करा, बोले टीवी देखने बैठो, टीवी का कोई समय नहीं है, वो करो, वो कहीं जाना नहीं है। जो मिलेगा वो जो प्रसाद है वो ग्रहण कर लेंगे। तो जीवन सरल हो जाए इससे, सभी चीजों का कुछ प्रयोजन होता है। उपासनाएं ऐसे आचार्य, बड़े बड़े आचार्यों ने ये दी हैं साधन रूप से, और वो कहेंगे इतने जप करो, रोज 16 मालाएं करो। ये हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, 16 मालाएं रोज 108 की। आपको बाद जीवन में और क्या करोगे, वो समय ही नहीं रहा। और जो 8-10 घंटे नौकरी जाते हैं और आके माला करेंगे, जाग पहले तो कुछ करके जाएंगे। बंबई में तो ट्रेन में बैठे हैं तो माला करेंगे, बस में बैठे हैं तो माला करेंगे। 16 कब पूरी करनी है ना। कल एकादशी के दिन यहाँ गंगा किनारे कोई ऐसे ही चल रहे थे, माला करते रहना पड़ेगा। तो इनका प्रयोजन बिल्कुल स्पष्ट है। आप कुछ यहाँ वहां चिंतन ही मत करो। एक बार एकाग्रता हो जाए फिर आप तैयार हो शास्त्र अध्ययन। और उसमें बहुत नियम कहेंगे, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो विधि निषेध बहुत देने से जीवन बिल्कुल एक लाइन में चलेगा। वो वस्तु निरपेक्ष, जैसे कहा जाए उतना करो बस। आप वस्तु क्या है अभी उसका प्रश्न ही मत करो, वो प्रश्न जब आप वेदांत में आओगे तब होगा। ठीक है, स्पष्ट हो गया। जी स्वामी जी। हम्म। अभी दृष्टांत उसमें देते हैं, यस्यै देवतायै हविर्गृहीतम स्यात् ताम मनसा ध्यायेत वषट करिष्यन् इति। जिस देवता के लिए हवि ने ग्रहण किया, हवि का ग्रहण किया है अध्वर्यु के द्वारा। अध्वर्यु किसके ऋत्विक है, यजुर्वेद के। टीका में दिया है कुछ नहीं, यजुर्वेद लिख लीजिए। तो अध्वर्यु के द्वारा हविर्गृहीतम स्यात् ताम मनसा ध्यायेत, उसका ध्यान करे। उसका ध्यान कौन करेगा, होता। वषट करिष्यन, होता किसके ऋत्विक है, ऋग्वेद के, वो ध्यान करेंगे। वषट करिष्यन, करिष्यन कहाँ का रूप है, शत्रु प्रत्यय है। ध्यायेत लकार है, ये शत्रु प्रत्यय, करिष्यन इति। आगे संध्याम मनसा ध्यायेत। संध्या, संध्या मतलब संध्या का जो देवता है उस देवता का ध्यान करिए मन से। तो ये देखिए, मनसा ध्यायेत, मनसा ध्यायेत, मन के द्वारा ध्यान करना, ये क्या हो गई, उपासना विधि के साथ। विधि है, विधिलिंग है दोनों, ध्यायेत, लेकिन ये उपासना के लिए, ये ज्ञान से वैलक्षण्य बता रहे हैं।
इति च एवं आदिषु ध्यानम चिंतनम यद्यपि मानसम, इन सभी में ध्यान चिंतन जो है वो है तो मानसम, लेकिन तथापि, वो आगे देखते हैं, पहले थोड़ा टीका में देखिए। गृहीतम अध्वर्युणा इति शेष है, अध्वर्यु के द्वारा। वषट करिष्यन होता संध्याम देवताम ध्यायेत, होता वषट करिष्यन संध्याम देवताम ध्यायेत। वषटकार स्वधा और वषट, तो देवताओं के लिए स्वाहा यहां दिए हैं अलग अलग, स्वाहा श्रौषट वौषट वषट स्वधा, ये अलग अलग प्रकार से होते हैं देव को हविर्दान के लिए। पितरों के लिए स्वधा होता है, लेकिन यहाँ उसको भी देव हविर्दाने कुछ मंत्र उद्धृत किया है। इति च एवं आदि वाक्येषु यथा यादृशी ध्यान क्रिया वस्तु अनपेक्षा पुनतंत्रा च चोद्यते तादृशी क्रिया इत्यर्थः। इन सारे वाक्यों के द्वारा यथा यादृशी ध्यान क्रिया वस्तु अनपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा नहीं, मतलब वस्तु के लक्षण का कुछ ज्यादा यहाँ महत्व नहीं है, लेकिन पुनतंत्रा पुरुष तंत्र है, और चोद्यते, चोद्यते इसकी विधि है। तादृशी क्रिया, ऐसी क्रिया क्या हो गई, ये मानसिक क्रिया लेकिन उपासना वाली। हाँ, अब जिसको मैं प्रश्न करूंगा वो ही उत्तर देंगे। अभी एक अनुमान आया है, ध्यानमपि मानसत्वात् ज्ञानवत् न क्रिया इत्यत आह। ध्यानमपि मानसत्वात् ज्ञानवत् न क्रिया इत्यतः। अभी ऑनलाइन से कोई उत्तर नहीं देगा, यहां से कोई उत्तर नहीं देगा, पहले यहां वाले। अनुमान क्या है पूरा बताइए, पूरा नहीं तो पहले प्रतिज्ञा बताइए, प्रतिज्ञा क्या है इसमें? हाँ, क्या बताया आपने, क्या कहा? ये गलत है, आप रुकिए। हाँ हाँ, ये हो गई प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या है? ध्यानम अपि न क्रिया, ध्यानम ज्ञानम नहीं, ध्यानम न क्रिया। हेतु क्या है इसमें? आपका नंबर लगेगा, उपाधि है इसमें अनुमान में। हाँ, हेतु क्या है? मानसत्वम, और दृष्टांत क्या दिया है? ज्ञानम। व्याप्ति कैसे होगी? यहां से बताएंगे। हाँ, व्याप्ति कैसे होगी? आपने क्या कहा? जो पहले कहा वही बताइए। हाँ, वो गलत है। हाँ, आप बताइए। हाँ, आप बताइए। हाँ, यत्र यत्र मानसत्वम तत्र तत्र अक्रियात्वम अथवा क्रिया भावत्वम, ये हो गया, ये व्याप्ति हो गई। ठीक है, अभी ध्यान में, अभी आप बोलिए यहां से। ध्यान में पक्ष क्या है यहाँ? ध्यान पक्ष है, पक्ष में हेतु रहना चाहिए। ध्यान में मानसत्व है, और दृष्टांत क्या है? ज्ञान में हेतु है, वो मानस है। सिद्धांति ने पहले स्वीकार कर लिया कि ज्ञान, क्योंकि ज्ञान कहाँ होगा? अंतःकरण में ही ज्ञान उत्पन्न होगा, तो ज्ञान में मानसत्व है। क्रियात्व का अभाव, ज्ञान में क्रियात्व का अभाव है कि नहीं है? पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? आपने कहा ज्ञान मानस है, और आपने कहा ज्ञान में क्रिया का अभाव है। हम उसको दृष्टांत लेंगे। ज्ञानम मानसम और ज्ञाने क्रियाभाव है, तो हम उसको लेकर
हमारे पक्ष की सिद्धि करेंगे। ध्यानम, ध्यान हो गया पक्ष, पक्ष में हेतु है, मानसत्व है, तो पक्ष भी उसमें साध्य रहेगा। साध्य क्या है? क्रियाभावत्व। तो ध्यान में भी क्रिया नहीं है, तो जैसे ज्ञान ऐसे ध्यान। तो आप ज्ञान के लिए मेहनत करवाते हो, हम क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। हम आंख बंद करके बैठिए, क्या रोज पुस्तक खोल के ये पढ़ो वो पढ़ो, फिर आप पूछोगे इसमें प्रतिज्ञा क्या है, हेतु क्या, ये क्या है, वो हम ध्यान करें। चिदानंद रूप शिवोहम, वो कितना सरल है, इस सब की क्या आवश्यकता है, ये पूर्व पक्ष ने बताया। अब सिद्धांती देखो क्या कहते हैं। तथापि क्रियैव इति शेषः, इसलिए ये भी क्रिया है। कृत्य साध्यत्व उपाधिर इति भावः, सिद्धांति कहेगा ये आपके अनुमान में उपाधि है। हाँ, अब ऑनलाइन वाले बताएंगे, जो नए विद्यार्थी हैं, पुराने वाले नहीं। उपाधि का लक्षण क्या है? मतलब नए, मतलब तर्क संग्रह के लिए नए, जो नहीं पढ़ते हैं उन साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम्। साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम्। साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम। जिनको ये नहीं ग्रहण हुआ है, जो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी है, वो सभी तर्क संग्रह थोड़ा को ग्रहण कर। ठीक है, अभी इस अनुमान में ऑनलाइन वाले बताएंगे साधन क्या है। मानसत्वम्। मानसत्व। और साध्य क्या है? क्रिया अभावत्वम्। हाँ, क्रियाभाव, ये ठीक हो गया। अब यहाँ जो बैठे हैं वो बताएंगे, अभी ऑनलाइन वाले शांत रहेंगे। साध्य व्यापक, साध्य व्यापक कैसे, उसके लक्षण कैसे बनेगा, व्याप्ति कैसे बनेगी साध्य व्यापकत्व की? नहीं, मतलब यहाँ इनको लगा के बताइए। तत्र तत्र, ठीक से उपाधि देखिए। हाँ, तत्र तत्र कृत्य साध्यत्व, मतलब कृति असाध्यत्व। जहां जहां क्रिया का अभाव है, वहां वहां, हाँ, जिनको ये उपाधि का नहीं समझ में आ रहा है वो थोड़ा लिख लीजिए और बाद में इसका चिंतन करना। नहीं तो पूर्व पक्षी कभी भी अनुमान देगा तो बोले हाँ आप सही हो, क्योंकि मैं कहाँ सोचते रहूं ये सब उपाधि वगैरह। तो जहां जहां क्रिया का अभाव है, वहां वहां कृति असाध्यत्व, साध्य व्यापक। जो क्रिया का अभाव है वो कृति असाध्य होगा, तो स्पष्ट है, साध्य व्यापकत्व हो गया। अभी साधन का अव्यापक, ये साध्य व्यापक कहाँ दिखाएंगे? दृष्टांत में। दृष्टांत क्या है? ज्ञान में। ज्ञान में क्रिया साध्यत्व है नहीं, और क्रिया अभाव है, कृति असाध्यत्व, वही हो गया। तो ज्ञान में साध्य व्यापकत्व मिल गया। अब साधन का अव्यापक, साधन क्या है? मानसत्व। साधन का अव्यापक किसको दिखाएंगे? हाँ, कृति असाध्यत्व को। तो कृति असाध्यत्व मतलब ध्यान जो है पक्ष में, इसको पक्ष में दिखाएंगे। तो पक्ष में मानसत्व है, कृति असाध्यत्व नहीं है, कृति साध्यत्व हो गया। कृति साध्यत्व कैसे हो गया? क्योंकि ये जो दो दृष्टांत दिए, मनसा ध्यायेत, मनसा ध्यायेत, तो ये कृति साध्य है, कृति असाध्य, तो साधन का अव्यापक हो गए। अव्यापक होने से उपाधि बन गई, इसलिए आपका जो हेतु था वो सोपाधिक हो गया। हेतु क्या था? मानसत्वम। मानसत्व हेतु सोपाधिक होने से वास्तव में ध्यान में साध्य नहीं रहेगा। तो अक्रियात्वम जो कहा, क्रियात्व का अभाव, वो वास्तव में ध्यान में नहीं है, मतलब आपका अनुमान गलत हो गया। अब पूछिए, आपका जो प्रश्न ये था। हाँ, तो जब सोपाधिक हेतु रहेगा
तो ऐसा लगता है कि पूर्व पक्षी का अपना साध्य हो रहा है, लेकिन उपाधि दिखा के हम उसको खंडन कर देते हैं। अब यहाँ कोई समझो प्रश्न करेगा, अच्छा आगे और एक पंक्ति देख लीजिए टीका में, ध्यान क्रियाम उक्त्वा ततो वैलक्षण्यम ज्ञानस्य स्फुटयति। ध्यान क्रिया को बता के उससे ज्ञान का वैलक्षण्य उसको और स्पष्ट करते हैं। अब प्रश्न ये हो सकता है कि जैसे गीता के 6ठे अध्याय में तो ध्यान योग इतना ध्यान बताया है भगवान ने, और आगे जैसे अन्य ग्रंथों में, प्रकरण ग्रंथों में ध्यान के लिए कहा जाता है कि ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, अथवा तुम ऐसे चैतन्य हो इस प्रकार से सोहमित्यवधारय, सोहमित्यवधारय आत्मबोध इत्यादि में कहा जाता है। तो आप यहाँ कहते हो कि ध्यान जो है वो तो ज्ञान से विलक्षण है, और ध्यान में क्रिया तो है, वो कृति असाध्य नहीं है। तो ये ध्यान और ज्ञान, इसको फिर कैसे हम एक साथ करेंगे? ये प्रश्न होना चाहिए। इसका समाधान कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।